सीरीज में आज हम लोग पढ़ें केमिस्ट्री क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का 1.6 प्रॉब्लम मीन्स छठा क्वेश्चन इसका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। बच्चा लोग, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर का मतलब होता है कि आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पर आपको डेंसिटी भी दी गई है 1.41 पर मिलीलीटर, ये रहा आपका डेंसिटी। ठीक है, दूसरी बात, एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको दिया गया है 69%। ये मास परसेंट आपको दिया गया है 69%। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मोल्स पर लीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड। मीन्स नाइट्रिक एसिड की मोलरिटी निकालनी है। जब आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मीन्स नाइट्रिक एसिड यहाँ सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जब दिया गया हो, जब डेंसिटी दी गई हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम मोल्स पर लीटर अर्थात मोलरिटी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो बच्चा लोग हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, यहाँ आपको आपके समझने के लिए क्लियर वे में हमने लिख दिया है सबसे पहले फॉर्मूला, कि हम इस सवाल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है आप लोगों ने देख लिया। फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट का काम करता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये देखिए डेंसिटी कितनी दी गई है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स HNO3 के मोलर मास से। तो यहाँ हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के आपको दिखा दिया है, कितना होता है 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल। और डी हमने यूज किया है डेंसिटी के लिए। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सभी चीजें आपको दी गई हैं, आप इसका मान यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए गिवन क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट का काम कर रहा है, कितना है 69%। ठीक है, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दी गई है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर अर्थात मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है बच्चा लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ लगा दो। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है, मोलरिटी को ही हम कहते हैं मोल्स पर लीटर। जब किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करें, इट इज कॉल्ड मोलरिटी। आप लोग मोलरिटी का जो भी डिफिनीशन है जानते हैं। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर दिया। ये देखिए आपका हो गया परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, और ये देखिए मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 972.9 बाई 63। ठीक है, आप सॉल्व करके खुद भी देख लो। जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 15.44 मोल पर लीटर, विच इज द मोलरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। यही मोलरिटी होगी HNO3 सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप अपने से भी प्रैक्टिस करें। आपको कैसा लगा इससे रिलेटेड सवाल,
इस पर आधारित सवाल आप खुद बनाएं और अपने फीडबैक हमें दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स प्लीज़ दें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।